चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बने रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। दिवाली पर केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी गिरावट। सरकार ने घटाया टैक्स, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में सैनिकों संग मनाएंगे दीपावली। राजौरी जिले के नौशहरा में सैनिकों संग बांटेंगे त्योहार की खुशियां। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने दिया नया मंत्र, हर घर टीका, घर घर टीका। दिवाली शुभ मुहूर्त 4 नवंबर को प्रातः 6:03 से लेकर समापन 5 नवंबर को प्रातः 2:44 पर होगा। माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए शुभ समय 4 नवंबर गुरुवार को शाम 6:09 से रात्रि 8:20 तक रहना लाभकारी होगा। दिवाली पर बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का तंज, कहा काश मोदी सरकार के पार एक संवेदनशील दिल होता। सेवारत कर्मियों को गृह मंत्री अमित शाह का तोहफा, आयुष्मान सीएपीएफ की शुरुआत की केंद्रीय सशस्त्र बलों को मिलेगा लाभ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार है अयोध्या दीपोत्सव पर 9 लाख मिट्टी के दियों से रोशन होगा घाट। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को 13 नवंबर को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देश में बीते 24 घंटों में सामने आई कोरोना के 11,903 नए मामले, लेकिन नहीं घट रही मृतकों की संख्या। भारत ने अब तक 107 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा किया पार। खुशखबरी, दिवाली और छठ पूजा से पहले सस्ता हुआ खाने का तेल, प्रमुख कंपनियों ने की कीमतों में कटौती। राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के हेड कोच, जानिए कब से संभालेंगे जिम्मेदारी। कोरोना महामारी और डेंगू संक्रमण के बीच अब दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, 60 दिन में 44 गुना बढ़ा संक्रमण। सीएम केजरीवाल की बड़ी सौगात, दिल्ली में बनेंगे बाजारों के पोर्टल, विदेशों में बैठा व्यक्ति खरीद सकेगा अपना पसंदीदा सामान। इजरायल प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का दिया न्योता, ऑफर पर लगे ठहाके। छठ पूजा पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को रेलवे का तोहफा, चलेंगी 24 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। पंजाब सरकार का मजदूरों को तोहफा, सीएम चन्नी ने दिवाली पर 3100 रुपए बोनस देने का ऐलान किया। डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए केंद्र ने 9 राज्यों में भेजी टीमें, दिल्ली यूपी पंजाब अलर्ट। पटाखों पर कई राज्यों में फुल बैन, जानिए कहा कितनी छूट, कैसे कर सकेंगे दिवाली पर आतिशबाजी। हैदराबाद में बनी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मिली मंजूरी, 1 करोड़ डोज निर्यात करने की तैयारी। अमेरिका में इसी हफ्ते शुरू हो सकता है बच्चों का कोविड टीकाकरण, सीडीसी ने फाइजर को दी मंजूरी। खुशखबरी, व्हाट्सएप पर जब चाहे तब डिलीट कर सकेंगे अपना भेजा हुआ मैसेज, नहीं रहेगी टाइम की पाबंदी। डेंगू से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाए अच्छे मच्छर, अब खत्म होगी बीमारी। अमरिंदर सिंह द्वारा नई पार्टी के ऐलान के साथ ही पंजाब कांग्रेस में मची खलबली। दिवाली के बाद जहरीली हो जाएगी दिल्ली की हवा, वेरी पुअर कैटेगरी में आने की संभावना। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई 15 नवंबर तक टली। महाराष्ट्र में सियासी दंगल, एनसीपी बनाम भाजपा के बीच में फंसी कांग्रेस शिवसेना, मुसीबत में पवार फैमिली। पटना में छठ पूजा के लिए गंगा घाटों का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण, कहा 4 दिनों में पूरे होंगे सभी इंतजाम। दिवाली पर बड़े सोने के दाम के साथ चांदी भी हुई महंगी, खरीदारी से पहले देख ले आज के नए भाव। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 246 अंकों की उछाल के साथ खुला, निफ्टी 18,000 के करीब। अखिलेश यादव का शिवपाल यादव पर बड़ा बयान, कहा चाचा का पूरा सम्मान होगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
दिवाली पर जनता को बड़ी राहत, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाया टैक्स, प्रति लीटर 10 रुपए तक की कटौती। जी हां, दिवाली की पूर्व संध्या पर सरकार ने देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क आज यानी 4 नवंबर से 5 रुपए और 10 रुपए कम कर दिया गया। उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर संबंधित अधिकारी ने कहा कि डीजल पर पेट्रोल के मुकाबले 2 गुना टैक्स घटाया गया। इससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रबी फसल के सीजन की शुरुआत हो रही है। कृषि के काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मुख्य रूप से डीजल पर चलते हैं। ऐसे में डीजल के रेट में कटौती से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र ने राज्यों को भी VAT में कटौती की अपील की है। वेट को राज्य सरकारें वसूलती है। अगर इसमें कटौती होती है तो अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट में उसी अनुरूप गिरावट देखने को मिलेगी। देश में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में लगता है। पीएम मोदी जम्मू में सैनिकों संग मनाएंगे दीपावली। राजौरी जिले के नौशहरा में सैनिकों संग बांटेंगे त्योहारों की खुशियां। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्योहार वीरवार को जम्मू कश्मीर में सरहदों की सुरक्षा कर रहे सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। प्रधानमंत्री दीपावली पर जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नौशहरा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री दौरे को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा के प्रबंधन को कड़ा कर दिया गया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राजौरी में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा संभालने के साथ देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम बना रहे सेना के जवानों का हौसला 7वें आसमान पर है। इस समय जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति कायम करने के लिए सेना की ओर से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार दौरे को सुरक्षित बनाने को कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नौशहरा में डेरा डाल लिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सालों में दूसरी बार दीपावली के त्योहार मनाने के लिए राजौरी आ रहे हैं। इससे पहले वह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 35A हटने के बाद पहली बार वर्ष 2019 में यह त्योहार मनाने के लिए राजौरी आए थे। उन्होंने राजौरी में सेना के डी मुख्यालय में आयोजित किए कार्यक्रम में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार है अयोध्या। दीपोत्सव पर 9 लाख मिट्टी के दियों से रोशन होगा घाट। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में दीपोत्सव समारोह बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। भव्य समारोह के लिए राजश्री राम की पेड़ी घाट को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। घाट दीपोत्सव समारोह का मुख्य स्थल है, जो बुधवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर 9 लाख मिट्टी के दियों से रोशन होगा। दीपोत्सव लगातार 5वें वर्ष आयोजित किया जा रहा है और सभी उत्सव के साथ उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। सभी मंदिरों यहां तक कि संकरी गलियों और अयोध्या की गलियों में उत्सव के अवसर के लिए सजाया और रोशन किया गया है। अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा, सोमवार को अयोध्या में दीपोत्सव समारोह शुरू किया गया। पूरे शहर को सजाया गया। मुख्य कार्यक्रम बुधवार को निर्धारित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अयोध्या प्रशासन बुधवार को राम की पेड़ी में दिया जलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। इस साल 9 लाख मिट्टी के दिए राम की पेड़ी को रोशन करेंगे। अयोध्या प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने दिया जलाने के कार्य के लिए 12,000 स्वयं सेवकों को जुटाया। अयोध्या में 32 अन्य घाट भी मिट्टी के दियों से रोशन होंगे। राज्य सरकार पहली बार दीपोत्सव पर एरियल ड्रोन शो का आयोजन कर रही है। लगभग 500 ड्रोन अयोध्या के क्षितिज पर रामायण की विभिन्न विशेषताओं को चित्रित करेंगे। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे भव्य राम की पेड़ी पर 3D होलोग्राफिक शो, 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग और लेजर भी होगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने दिया नया मंत्र, हर घर टीका, घर घर टीका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद देश में कोरोना टीकाकरण में पिछड़ने वाले जिलों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालत की समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने हर घर टीका, घर घर टीका का मंत्र देते हुए कहा कि हमें अभी भी पूरी तरह से कड़ाई बरतने की जरूरत है। देश में 13 राज्यों के 48 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना टीकाकरण की पहली डोज 50% तक नहीं पहुँच पाई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात ये भी रही कि हमने नए नए समाधान खोजे। आपको भी अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर और ज्यादा काम करना होगा। पीएम ने कहा कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। हर घर पर दस्तक देते हुए
पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया गया था जहां 50% से कम लोगों को कोरोना के टीके की पहली डोज लगी और दूसरी डोज भी बहुत कम लोगों को लगी। बैठक में प्रधानमंत्री ने इन सभी जिलों में कम टीकाकरण के कारणों की समीक्षा के साथ साथ इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की। दिवाली और छठ पूजा से पहले सस्ता हुआ खाने का तेल, प्रमुख कंपनियों ने की कीमतों में कटौती। जी हां, आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दिवाली और छठ पूजा से पहले खाने का तेल सस्ता हो गया। त्योहारी मौसम के दौरान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अडानी, विल्मर और रुचि सोया इंडस्ट्रीज सहित प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने थोक कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि बाकी और कंपनियों के द्वारा भी इसी तरह का कदम उठाए जाने की उम्मीद है। एससीए द्वारा अपने सदस्यों से त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को अधिक कीमतों से राहत देने के लिए ऐसा करने की अपील किए जाने के बाद इन कंपनियों ने थोक कीमतों में कमी की है। एससीए ने कहा कि वे पहले ही थोक कीमतों पे 4000 से 7000 रुपए प्रति टन की कमी कर चुके और बाकी कंपनियां भी खाद्य तेल की कीमतों में कमी करने जा रही है। इस साल घरेलू सोयाबीन और मूंगफली की फसल में तेजी आ रही है, जबकि सरसों की बुवाई की शुरुआती रिपोर्ट बहुत उत्साहजनक है और भरपूर रेपसीड फसल होने की उम्मीद है। इसके अलावा विश्व खाद्य तेल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। इससे आगामी सर्दियों के सीजन में घरेलू कीमतों में और कमी आ सकती है। पटाखों पर कई राज्यों में फुल बैन, जानिए कहा कितनी छूट कैसे कर सकेंगे दिवाली पर आतिशबाजी। जी हां, देश भर में दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कई राज्य सरकारों प्रतिबंध की वजह से बच्चों को निराशा लगी है, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर इस दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन है। वहीं कुछ राज्य में सिर्फ 2 घंटे ही इनको जलाने की अनुमति दी गई, तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। आइए जानते हैं कौन कौन से वह राज्य हैं जहां पर बैन है पटाखे। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। इस लिहाज में पश्चिम बंगाल में भी दिवाली के दिन पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी 1 जनवरी 2022 तक पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया। इसी तरह पंजाब में पटाखे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। ओडिशा में पटाखे बैन कर दिए गए। कर्नाटक सरकार ने भी प्रदूषण वाले, रसायन वाले पटाखे पर बैन लगा दिया। वहीं राजस्थान में दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई। मध्य प्रदेश में भी 2 घंटे की पटाखों को जलाने की इजाजत दी गई। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में आने वाले शहरों में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध है। कर्नाटक में सामान्य पटाखों पर पाबंदी है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ 2 घंटे की पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। दिवाली पर बड़े सोने के दाम के साथ चांदी भी हुई महंगी। खरीदारी से पहले देख लें आज के नए भाव। जी हां, सोने की कीमतों में दिवाली के चलते तेजी देखने को मिल रही है। सोना 48,000 के पार निकलकर पिछले 2 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने का दिसंबर वायदा 48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी का दिसंबर वायदा 65,925 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है।